श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, साहित्य एवं शिक्षा। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर शिलान्यास और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी। गुरुदेव प्रणाम। मित्रों, गुरुदेव से बात करने से पूर्व मैं आप लोगों को गुरुदेव के विषय में यह बता देना चाहता हूं कि गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ काशी में प्राचीन विद्वत परंपरा में एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जो सभी शास्त्रों का समन्वय करके एक सिद्धांत बतलाने में सक्षम हैं। इन्होंने 20 वर्ष पूर्व चेन्नई में कृष्ण यजुर्वेद तैतरी ब्राह्मण का संपादन किया, जो ऐतिहासिक कार्य है। राम सेतु को तोड़ने की जब बात आई तो इन्होंने भविष्य पुराण से प्रमाणित किया कि अभी के श्वेतवारा कल्प के वैवस्वत मनवंतर में 28वें त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ था और उसी समय का यह राम सेतु है। जहां पर भी वर्षा नहीं होती थी वहां पर शास्त्री जी को बुलाने पर उन्होंने अनुष्ठान करके वर्षा कराई। यह बात प्रसिद्ध है। काशीस्थ श्री गिरवाड़ वाग्वर्धनी सभा का कार्य देखते हुए वहां पर उपस्थित होने वाले सभी तरह के प्रश्नों का सप्रमाण उत्तर शास्त्री जी देते हैं। शास्त्री जी के द्वारा लिखित व्यवस्थाएं न्यायालय में भी निर्णय के लिए ली जाती हैं और तदनुसार निर्णय मंदिर आदि के विषय में हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण का स्वर, जिसे भाषिक स्वर कहा जाता है, उसके तथा उक्त शतपथ ब्राह्मण के शुद्ध पाठ के निर्धारण करने में वर्तमान समय में एकमात्र विद्वान गणेश्वर शास्त्री जी ही हैं। देश जहां तहां परिभ्रमण करके वहां पर धर्म प्रचार, भारतीय संस्कृति पर आने वाले आक्षेपों का समाधान कर लोगों को एक सूत्रता में आबद्ध करना, परस्पर सौहार्द भाईचारा में रहने के लिए प्रेरित करना उनकी विशेषता है। शास्त्री जी विभिन्न समस्याओं से पीड़ित लोगों को ज्योतिष, मंत्र शास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार योग्य सलाह देते हैं। वेदांत शास्त्र, मंत्र शास्त्र और ज्योतिष का समन्वय कर फलादेश करना उनकी विशेषता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि ज्योतिष की दुनिया के सबसे विश्वसनीय नाम इस समय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी का है। वह जगत गुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने के साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। मित्रों, आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी का जन्म काशी के रामनगर में 9 दिसंबर 1958 को हुआ था। वह रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय को चलाते हैं। आचार्य शास्त्री के पिता राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ को पंडित राज की उपाधि मिली हुई थी। भारत सरकार की ओर से उन्हें देश के प्रमुख नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आचार्य गणेश्वर शास्त्री नंगे पांव रहकर यम नियम का पालन करते हुए ऋषियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। कपड़ों के नाम पर केवल एक धोती पहनते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए दुर्लभतम 32 सेकंड का सूक्ष्म और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नव्य भव्य धाम के लोकार्पण के लिए शुभ मुहूर्त निकालने के साथ साथ श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का श्रेष्ठतम मुहूर्त निकाला था। और मित्रों, मैं आगे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी के नामांकन पत्र दाखिला करने का शुभ मुहूर्त आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही निकाला था।
गुरुदेव, सबसे पहले तो भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान अभी दिया है, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। गुरुदेव, आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि काशी विश्वनाथ धाम, राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक आयोजनों के लिए आपने मुहूर्त निकाला है। इस प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करिएगा। प्रतिष्ठा का जो कार्य होता है जी उस मंत्र में जी ये कहा जाता है कि यावत् चंद्रावने सूर्या तिष्ठन्ति अप्रतिहातिनः तावत् गयात्र देवेश स्थेयम भक्तानुकंपया। जी इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी है जी कि तब तक आपको इस स्थान में रहना है। अर्थात प्रतिष्ठा का कार्य इतना बड़ा जोखिम है जी कि थोड़े समय का नहीं। जब तक चंद्र सूर्य धरती है तब तक वो मूर्ति वहां रहेगी, जी उसकी सेवा रोज हो। तो उसके लिए वहां तक रहने के लिए अच्छा मुहूर्त भी लगता है। वेदों में कहा है कि दुर्मुहूर्त में कार्य करने से काम नहीं होता, जी सफल नहीं होता है। इसकी सफलता यानी गुणवत्ता हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो बताई इसके अनुसार रहता है। जी ज्योतिष ये वेद के नेत्र हैं। वेद के नेत्र जो हैं वो सब, उनको सब विषय दिखता है। जी तो इसके लिए कई ग्रंथ हैं ज्योतिष के। और हम लोगों ने बचपन में उस समय यानी आज से लगभग 55 साल पहले जो बूढ़े ज्योतिषी यहाँ थे, जी उनके चरणों में बैठ करके बहुत सी बातें सुनी है। उन्हीं को मुख्यता दे करके जैसा बना वैसा भगवान ने जैसे निकलवाया वो तो दे दिया। गुरुदेव, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस समय मुहूर्त का चयन आपने किया, उसमें कौन से विशिष्ट खगोलीय या ज्योतिषीय संकेत निर्णायक रहे? लग्न में गुरु है, जी उस गुरु का लग्न से 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि है। जी तो वो गुरु का ये प्रभाव है कि लोगों के सद्विचार होंगे, मन की प्रवृत्ति अच्छी होगी जी और धर्म कर्म में लोगों का मन लगेगा। जी इस आधार से ही वो मुहूर्त दिया गया। गुरुदेव, इतने बड़े आयोजनों में मुहूर्त निर्धारण का दायित्व आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्या कोई विशेष अनुभव आप साझा कर सकते? हम लोग साधारण हैं, भगवान के सेवक हैं। जी ये जो कुछ है वो गुरुजनों का परिश्रम है। जी तो जैसा पढ़ाया था तो दूसरा निकाल दे दिया। गुरुदेव, संस्कृत और वेदों की शिक्षा को आज के शैक्षिक ढांचे में कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है? जो हमारे वेद से लेकर के संतवांग में तक के ग्रंथ हैं, जी इन ग्रंथों में मनुष्य किस प्रकार चले, किस प्रकार वे चलेंगे तो उनका कल्याण होगा, यह लोक में भी और परलोक में बताया है। जी वही उसी का उपदेश किया जाता है। और वो जो नियम है वो सदा एक रूप में ही रहते हैं, एक जैसा ही रहता है। ये सत्य बोलेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही पड़ेगा। जी परहेज से रहेंगे पक्ष से तो शरीर के लिए वो अच्छा ही रहेगा। जो न्याय मार्ग है, नीति मार्ग है उसको कहते हैं, उसके अनुसार चलने से सबका अच्छा होता है। और इसी का शिक्षण देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वतंत्र एक अवतार है। महाविष्णु के कई अवतार हैं, लेकिन मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षण भागवत में कहा मनुष्य कैसे चले इसकी शिक्षा देने के लिए एक विशेष अवतार है रामचंद्र जी का। जी तो रामायण को जब देखते हैं तो अपने को सब पता चल जाता है कि किस प्रकार चलना है। जी और उसी चीज को हमारे गुरुजन बड़े लोग भी बताते हैं, उसके अनुसार चलना है, सबका कल्याण ही है। गुरुदेव, आपके जीवन की वह पहली प्रेरणा क्या थी जिसने आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ाया? हम लोग तो छोटे थे, हमारे गुरुजन जैसा कहते उसका अपना पढ़े लिखे चले और कुछ नहीं। हम लोग सादे सुदे व्यक्ति हैं। गुरुदेव, आप भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर उन लोगों को जो सनातन परंपरा में आस्था रखते हैं? उनको यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ मूल धर्म का ग्रंथ वेद है। जी
वैदिक संस्कृति ही सब ली जाती है। भले ही शंकराचार्य हों या रामानुजाचार्य हों, मध्वाचार्य हों या वल्लभाचार्य हों या निम्बारकाचार्य हो या रामानंदाचार्य हो, जी इनको जब बात आएगी तो उनको कहीं से वेद से लिंक लगाना पड़ेगा। जी तो वेद हमारे यहाँ मुख्य है। वेद के सेवक के रूप में वेद के 6 अंग हैं और फिर न्यायादि शास्त्र जो हैं ये वेद के उपांग हैं। जी और इन्हीं बातों को वेद व्यास जी ने पुराण और महाभारत में लाया है। वाल्मीकि महर्षि ने रामायण में लाया है और उसी चीज को आगे के संत महात्माओं ने और बड़े बड़े कवियों ने अपने काव्य नाटक में बातों को लाया और संत महात्माओं ने रामचरितमानस, ज्ञानेश्वरी, दासबोध, तुकाराम महाराज की गाथा, एकनाथी भागवत आदि कई ग्रंथ, जी उन ग्रंथों में उन्हीं बातों को लगाया। हम लोगों को क्या शिक्षा दी जाती थी? रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, यही सारांश है। हमें राम जी आदि के जैसा चलना चाहिए, न कि रावण आदि के जैसे। इसी शिक्षा को देने के लिए हमारा सारा है। जी हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं या किसी विद्यालय में भेजते हैं तो किसके लिए? उनको ये पता चले उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी न्याय ग्रंथ में कहा स्वकर्तव्य ज्ञानम शिक्षा, अपना कर्तव्य क्या है इसका बोध हो जाए, यही सच्ची शिक्षा है। तो वो सच्ची शिक्षा हमारे गुरुजनों ने बताई है, तदनुसार हम लोग चलने के लिए प्रयास करते हैं। युवाओं को भी वही कहेंगे, इस प्रकार जाओगे तुम्हारा कल्याण है, ये लोक में भी परलोक। गुरुदेव, आपके अनुसार अयोध्या और काशी जैसे तीर्थ आज के भारत के लिए क्या प्रतीक है? ये भारत के प्राण हैं। जी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तधा मोक्षदायिका। भारत वर्ष केवल कर्म भूमि नहीं है, कर्मभूमि है, एक मोक्ष भूमि भी है। जी जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली ये भूमि है। ये 7 मोक्षपुरियां हैं। अयोध्या जी और क्या मथुरा, माया का अर्थ है हरिद्वार, और काशी ये होती है तो कांचीपुरी, और अवंती यानी उज्जैनी, जी और द्वारिकापुरी, ये 7 हमारे मोक्षपुरियां। और तो कई स्थान हैं बड़े बड़े, लेकिन इनको 7 मोक्षदायक पुरी मान। तो यही तो भारतवर्ष का मुख्य है। क्योंकि वेद से जब आता है ज्ञान राशि, तो ज्ञान राशि में एक तो समाज में कैसे चला, सामाजिक स्थिति अच्छी कैसे रहे, इसका एक विचार आता है। और दूसरा है कि जो अनंत काल से जीव ये संसार चक्र में घूम रहा है, सदा दुख पाता है, इसको दुख से मुक्त कैसे करना, ये वेदों में बताया है, खास करके उपनिषदों में। जी तो उसका ही तो ये प्रतीक है। अयोध्या, मथुरा, माया, जी काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तधा मोक्षदायिका। योगी लोग इन 7 मोक्षपुरियों को अपने शरीर में देखते हैं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानापुर अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोशा स्वर्गो लोको ज्योतिषावृता यो वेदाम ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम पुरी तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयु कीर्तिम प्रजाम। ये तैतरीय आरण्यक में गया है। जी इसमें शरीर को ही अयोध्या माना है। अर्थात हमको अपना जो शरीर है जी वो भगवान मंदिर बनाना है। भगवान यहाँ है, उन्हें जानना है, इसी के लिए सारे प्रयास हैं। कहते रोज पुराण सुनो, रोज रामायण सुनो, रोज महाभारत आदि ग्रंथों को, या सज्जनों के जो चरित्र हैं या सदग्रंथ हैं उनका रोज स्वाध्याय, पठन पाठन श्रवण करना, उस पर चिंतन करना, उस पर उस हिसाब से चलने के लिए यथाशक्ति प्रयास करना, यही हमारी संस्कृति है। कोई हिसाब से हम जाते हैं तो हमारा ये लोक में भी कल्याण निश्चित है और परलोक में तो है ही है। ये संपूर्ण जो विश्व है जी इसकी रचना भगवान नारायण ने की, जी माँ जी के द्वारा। उसके रक्षक भी वही है। उनके कथनानुसार ही चलेंगे, हम लोगों पर भगवान की कृपा होगी। इस प्रकार माता पिता के कथनानुसार कोई बालक चलता है तो बिना कहे उन पर उनकी कृपा दृष्टि रहती है। जी उसी प्रकार भगवान जो लक्ष्मी नारायण उनके आज्ञानुसार ले चलेंगे तो माता लक्ष्मी की और
और पिता नारायण जी की भी सब पर कृपा रहेगी, वैसे ही करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। जी। गुरुदेव, काशी के उस तरफ रामनगर से थोड़ा आगे एक जगह साहूपुरी है, आप जान ही रहे हैं। हाँ, वहां पर व्यासेश्वर महादेव, हाँ। उनके विषय में आप हमारे दर्शकों वो ईश्वर के विषय में ऐसा कहते हैं जी। कि काशी में जब वेद व्यास पहले पहले आए, जी। उस समय वहां रुके, जी। जो बड़े वेद व्यास जाने जाते हैं साहूपुरी के पास। मैं व्यासेश्वर महादेव की पुजारी परिवार से ही हूँ। क्योंकि 10,000 छात्रों के साथ चलते थे वो वेद व्यास। जी। कुछ कुछ ऋषियों का ऐसा ही वर्णन है। दुर्वासा चलते थे 10,000, महाभारत में उल्लेख है शौनक ऋषि चले तो 10,000। जी। वेद व्यास जी भी उस समय ये मान्यता थी कि 10,000 छात्रों को गुरु अपने ओर से भोजन करा करके उनको शिक्षा ग्रहण कराते थे। उनको कुलपति नाम था। आज के जैसे नहीं जी। कि पगार मिल रहा होगा, नहीं, अपने बलबूते से, अपने परिश्रम से 10,000 छात्रों का निर्वाह भी कराना, उनका पेट पालन और उनको पढ़ाना भी, सुयोग्य बनाना। जी। तो वेद व्यास जी का भी ऐसा बड़ा कार्य था। वेद व्यास जी कोई सामान्य नहीं है, भगवान नारायण के ज्ञानावतार माने गए हैं, ज्ञान शक्ति अवतार है वो। तो उस हिसाब से जब आए, अब 10,000 लोग रहे कहाँ, तो साहूपुरी में रहे। उसके बाद यहाँ आए, कुछ समय यहाँ थे। उसके बाद जो यहाँ से गए तो रामनगर में गंगा के दक्षिण भाग में जी। जो एक वेद व्यास का स्थान है, छोटे वेद व्यास माने जाते हैं, वहां जाकर के रहे, ऐसा वर्णन है। साहूपुर वाले बड़े। हाँ, लोलार का दक्षिण दिग्भाग है, स्वर्धनी पूर्व रोधसी ऐसा स्थान है। जी। वहां रहते हैं। वहां से ये बराबर काशी का देखते हैं। काशी प्रसाद माने विश्वनाथ के मंदिर को बराबर देखते हैं। जी। वेद व्यास जी क्योंकि नारायण हैं, भगवान शंकर विश्वनाथ शंकर हैं, इन लोगों का तो बहुत निकट का संबंध है। तो वेद व्यास जी वहां से यहाँ काशी बराबर देखते हैं। तो वो स्थान ये रामनगर दुर्गम है। जी। ऐसे हम लोग ने बड़ों का मकसूद ना, वो जो बड़े वेद व्यास थे, जी। वो जब काशी की ओर आए तो पहले पहले वेद व्यास जी वहां कुछ समय ठहरे थे 10,000 छात्रों के साथ। तो बड़े वेद व्यास कहे गए। बाद में काशी में कुछ समय रहे। उसके बाद काशी के पूर्व तट पर वो जो वाक्य आया, लोलार्क, भदैनी पर लोलार्क पड़ता है, जी। सूर्य है, जी। वो लोलार्क से आग्नेय भाग माने पूर्व और दक्षिण का कोना बीच का, जी। उस भाग में ये पड़ते हैं। तो इसलिए बाद में वेद व्यास जी वहां चले गए, ऐसी मान्यता है। सिर्फ तो गुरुदेव, काशी में आप रह करके जिस तरीके से आपने अपनी सेवा दे ही रखी है, तो काशी में आप अपना अनुभव हमारे दर्शकों को बताइए। काशी तो अनादिकाल से आ रही है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान मुख्य है, जो परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, उसे जानना मुख्य है। उसके लिए गंगा स्नान है, नित्य विश्वनाथ जी आदि का दर्शन है, और कथा पुराणों का श्रवण है, और उसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। तो ये बड़े जब महात्मा लोग रहते हैं, उनकी संगति जब होती है तो साधारण व्यक्ति भी उधर प्रवृत्त होता है। लेकिन महात्मा यदि नहीं मिले तो व्यक्ति थोड़ा इधर उधर भटक भी जाता है। तो महात्माओं के ही इसमें आज के स्थिति में हमारे महात्मा यही लोग हैं। आदि शंकराचार्य हैं, वेद व्यास हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, ज्ञानेश्वर महाराज हैं, संत तुलसीदास जी हैं, ऐसे कई महात्मा हो चुके। वे आज उस रूप में ना हो तो भी कीर्ति शरीर रूप में है। रोज उनका स्मरण किया जाता है, उनके ग्रंथों का व्यासंग करके यदि चलेंगे तो काशीवास का जो सच्चा फल है वो प्राप्त होगा। नहीं तो लौकिक दृष्टि से खाली रहेगा। हम लोगों को अलौकिक दृष्टि, जो आध्यात्मिक आधिदेवी दृष्टि है, उस हिसाब से काशी को पहचानना और काशी को प्राप्त करना चाहिए। पुराणों में शिवरहस्य आदि ग्रंथों में तो यहाँ तक वर्णन है कि एक जन्म से ही हमें यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो एकमात्र ये नगरी है काशी। इसलिए कई महात्मा लोग अपना हाथ पैर तोड़ के भी यहीं रहते थे जी। यदि हम बाहर जाएंगे तो अवसर चूक जाएगा, इसलिए यही रहते थे।
कितना महत्वपूर्ण ये भूमि है और आदि प्राचीन भूमि है। इस काशी का और गुण बढ़ गया जब यहाँ गंगा जी आ गई। ऐसे ही वर्णन है पुराण में। जी ये जो गंगा जी हैं ये इसके साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है, जल के रूप में जा रहा है। अन्नपूर्णा जी का भी वो स्वरूप है। यहाँ तक कहा है कि गंगा स्नान की उपेक्षा करके अन्य तीर्थ की यात्रा नहीं करती। अन्य तीर्थ में यदि जाना हो पहले गंगा स्नान करना, माने गंगा का सम्मान करना, वो के बाद से मणिकर्णिका आदि बड़े बड़े तीर्थ हैं, लेकिन उनके विषय में भी ऐसे ही कहा है काशी रहस्य ग्रंथ में। गंगा स्नानम सर्वतीर्थेषु शस्त्रम, गंगा स्नायी सर्वतीर्थेषु शस्त्रम, गंगा स्नानोपेक्षयान्यस्य यात्रा नो कर्तव्या धर्मद्रव्यर्निर्भेद। ये गंगा जी का महत्व, गंगा जी के आ जाने से बहुत बड़ा है। ये काशी में जो शिवलिंग है जी वो ऊपर तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन गंगा में बहुत है, ऐसा वर्णन है शिव रहस्य और काशी रहस्य आदि ग्रंथ। बहुत बड़ी मात्रा में गंगा में शिवलिंग, उनकी पूजा गंगा के जल से ही होता है। तो ये गंगा को साधारण रूप नहीं समझना चाहिए, जिसमें सगर राजा के पुत्रों का ये उद्धार करने की परिस्थिति आई। तो 3 पीढ़ी तक तपस्या करके बाद में राजा भगीरथ से लाया। जी हाँ, तो हम लोग उसका लाभ उठाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा का अधिक महत्व समझना हो या भली भांति समझना हो तो जगन्नाथ पंडित राज जी की जो गंगा लहरी है उसका मनन करना चाहिए। तो यहाँ तक बताया कि दक्षिण में गंगा गोदावरी है जिसे गौतम ऋषि ने तपस्या करके लाया, उत्तर में ये गंगा है भागीरथी। इसी प्रकार अन्य भी अयोध्या में जो सरयू है वो भी गंगा जैसी है, उसको महर्षि वशिष्ठ ने हजारों वर्ष तपस्या करके लाई, ऐसा वर्णन है शुद्धि रामायण। तो पूर्व के लोगों ने बहुत तपस्या करके हम सब लोगों के लिए कल्याण के लिए कि गंगा लाके रखी है। गंगा जहाँ रहती है वहां से कई कोस तक के जो लोग हैं ये नरक नहीं जाते। गंगा का इतना महत्व है। ऐसे ही शालग्राम मिथिला जो नेपाल में गंडकी नदी में मिलती है, वो भी कोसों दूर रहे तो भी वहां जो मरेगा उसकी सदगति होगी, ऐसा इन सबका महत्व को वो समझने की योग्यता अपना है। ये कब योग्यता आती है? तो शब्द महात्मा आप जबर कृपा करे, गुरु महाराज कृपा करे या भगवान की कृपा, भगवान की कृपा हो जाए तो समय। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कहा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, इन कहूँ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। यहाँ 3 बात बताई। एक तो श्रद्धा रहनी चाहिए, दूसरी सत्संगति होनी चाहिए, तीसरा है भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिनमें से एक भी नहीं होगा वो रामचरित मानस सरोवर में आके डुबकी नहीं लगा सकता, अवगान नहीं कर सकता। इनमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपना जो पूर्व का है, पूर्वजों पर श्रद्धा रख करके हमारे जो भारतीयों के यहाँ वाङ्मय है, आदर्श वाङ्मय है, उन पर पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए और उसके अनुसार चलने के लिए यथाशक्ति प्रयास करना है कि हम लोग प्रयास ही खरी कर सकते हैं। वो होना तो भगवान की कृपा पर निर्भर, उसको महात्माओं की कृपा पर निर्भर, आदर्श गुरुजनों के कृपा पर, उसके लिए प्रयास। गुरुदेव आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही जो आपने अपना सानिध्य मुझे दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम लोग खुद ही करते हैं। मैं यार कुछ नहीं है, कोई भी आता है देख, हम भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं। एक काशी की विद्वान का मुख्यतः है कि जो भी संकट में आवे उसके कष्ट को दूर ये